हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं एक छोटी सी कंफ्यूजन आप लोगों की दूर करना चाहती हूँ। बहुत ही जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि इसी पे आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। ये जो आपकी जर्नी है ना गवर्नमेंट जॉब तक जाने की, इसी पे डिपेंड करती है। क्या है वो चीज? वो चीज ये है ना कि जैसे किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो एक तो हो गया पढ़ना, ठीक है, समझ समझ के पढ़ना और कई बार दोहराना, और एक होता है रटना। तो मेरे पास एक कमेंट आया कि दीदी हिंदी साहित्य में पढ़ना क्या रहता है, समझना क्या रहता है, वो तो रटने वाली चीज है। अब यहाँ पे मैं मतलब बहुत सारे लोग यानी कि कंफ्यूज ये हैं कि रट के हम काम चला लेंगे। वो जो सारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक कहानी के रूप में नहीं होती हैं। जैसे रचनाओं को ले लिया जाए या छोटे छोटे चीज, जैसे व्याकरण में आपको एक कहते हैं ना कि तथ्य होता है, प्रामाणिकता होती है उसमें, हर चीज होता है उसमें। वो कहते हैं कि आप ये कहिए कि आप एक कहानी के रूप में रट लें तो वहां पे काम नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इतनी बड़ी कंफ्यूजन की साहित्य को रट के काम चलाएंगे? नहीं, आपको रटना कहीं नहीं है, चाहे वो कहानी के रूप में हो, चाहे आपको इस तरह की चीजें मिलती हैं जो एक अलग अलग कहते हैं ना कि सेक्शन में है, और आपको अलग अलग तरह से आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें मिलती जुलती होती है लेकिन उसको आपको दिमाग में अलग अलग रूप में बैठाना पड़ता है। वो सारी चीज अलग होती हैं लेकिन देखने में सुनने में वो चीजें एकदम एक जैसी होती हैं। बहुत ही मुश्किल होता है और एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न हमारे गलत यही होते हैं जब चीजें मिलती जुलती होती हैं। और अक्सर आप देखे भी होंगे कि वहीं पर प्रश्न को घुमा दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि मिलती जुलती हुई चीजों को ऑप्शन में दे दिया जाता है। और जब आप अच्छे से, वही बात है कि रटने पे अगर आप विश्वास करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा और आप ये सही है कि ये सही है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, हाँ ये हो सकता है, तो ऐसे करते करते ना आप गलत पे ऑप्शन पे टिक लगा के चले जाते हैं। क्यों जरूरी है समझ के पढ़ना? हिंदी साहित्य हो चाहे कोई भी चीज हो, उसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यही गलती मैं भी करती थी और घबराती थी। इसीलिए आप लोग ना, जैसे अगर आप ये सोचना कि रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो इसीलिए आप लोग को ना कठिन लगती हैं चीजें, इसीलिए आप लोग घबराते हैं देख देख के। मैं भी घबराती थी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप रटते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, है ना, रटे, आप एकदम से आंख बंद कर करके रटे, जोर जोर से रटे, कई बार मतलब रटे, उसको समझे नहीं, रटे बस, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपको उस समय तो लगा कि हाँ तुरंत तुरंत आप जैसे बोल रहे हैं ना कि क ख ग घ एकदम रटा हुआ है तो आ रहा है चीज, उस तरह से आपको वो एक के बाद सारी चीजें आपके जबान पे तुरंत आ रही हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद वो चीजें भूल गई, दूसरे दिन भूल गई, तीसरे दिन भूल गई। आप लोगों के अक्सर प्रश्न होते हैं कि क्या करे दीदी, भूल जाता है। दो चीजों पे रहता है, नींद बहुत आती है और भूल जाता है। ये बड़ी मतलब एक सामान्य सी बात है एक स्टूडेंट के लिए। आज मैं बात यही पे करूंगी, भूलता क्यों है आप लोगों को बहुत ज्यादा। रटना तो आपको कतई भी नहीं है। किसी भी चीज को समझेंगे कैसे, समझने का भी तरीका होता है। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, आप लोग जाइए, मेरी बहुत पुरानी मतलब बहुत ऐसे जब मैंने शुरुआत की थी इस चैनल की 1-2 साल पहले, तो वहां पे आप जाएंगे, देख मैंने कुछ चीजें आपको पढ़ा पढ़ा के मतलब बताया है मैंने कि मैं किस तरह के तरीके से चीजों को एक कहानी के रूप में करके मैं चीजों को ग्रहण करती थी। ठीक है, मैं भी चाहती तो रटती और यही कोशिश करती, लेकिन गलती मैंने समझी। जानते मुझे एहसास कब हुआ इस चीज का कि एक बार मैं एक एग्जाम दे रही थी, तो वहां पे एक प्रश्न आया था, बीजक, बीजक किसकी रचना है। तो फिर मेरे दिमाग में बहुत पहले मैंने ऐसे ही जैसे बना लिया था कि कबीर बीजक, कबीर, कबीर में भी ब पे बड़ी की मात्रा आ रही है और बीजक में भी ब पे बड़ी की मात्रा आ रही है, तो जो बीजक है वो कबीर की है, ऐसे मैंने उसको समझा था। अब वहां पे वो क्वेश्चन आया और मैंने कर लिया, तुरंत मेरे दिमाग में ये चीज बैठी हुई थी और मैंने कर लिया। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तरीका बड़ा अच्छा है मेरा। मैं मात्राओं को पकड़ लेती थी, मैं इस तरह से क्या कहते हैं कि उसको कोई कहानी बना के उसको मैं दिमाग में बैठा लेती थी। तो अब इस तरह से मैंने सोचा कि अगर मैं रटती हूँ तो फिर मुझे थोड़ी देर, घंटों में, मुझे तो घंटों में भूल जाता था। फिर मैंने उसको कहानी के रूप में, ठीक है, कि जैसे जो रचनाएं जैसा जैसा उसका वर्ड है, उसमें नाम है, उस हिसाब से एक दिमाग में झूठी मूठी कहानी जो कहते हैं, मैंने एक लाइन की कहानी, दो दो रचनाओं को, जैसे बार बार मैं कहती हूँ ना कि जब बहुत बड़ी चीजें हो तो पार्ट में उसको बांटना शुरू करिए। तो दो दो तीन तीन रचनाओं को लेके कुछ वर्ड ऐसे जोड़ के रिलेट कर करके एक से कड़ी, मतलब एक कड़ी दूसरी कड़ी से ऐसे जोड़ते जोड़ते, मतलब एक चेन के जैसे, मैं एक जैसे कोई लेखक हैं या कवि हैं, तो उनकी 10-15 रचनाएं मान लीजिए दी हैं, बहुत तो 30-30-40 रचनाएं दी हैं एक साथ किताब में दी हैं, कैसे याद होगा। तो मैं उस जो नाम है कवि या लेखक का,
उसको जोड़ते हुए और आगे की जो चीजें दी हैं उसको भी उसमें मिलाते हुए एक कहानी बनाती थी, ताकि एग्जाम में जैसे ही आए तो तुरंत वो रिलेट हो जाए कि हाँ वो मतलब उनकी है या इस चीज की बात हो रही है। इसी तरह से मैं आगे की जो टॉपिक्स होते तो उसको मैं रिलेट करके पढ़ती थी, एक दूसरे से जोड़ के पढ़ती थी। जानते हैं क्या होता है, ऐसा करना क्यों जरूरी है, थोड़ा सा समझिएगा चीजों को। जैसे हमारा दिमाग जो है ना एक फंक्शन पे काम करता है, एक उसका रूल है। अब जैसे कोई चीज मैं एक एग्जांपल मेरे हिसाब से समझिएगा, मेरा पर्सनल एग्जांपल, जैसे मैंने अपने आप को समझाया था उस समय कि क्यों ऐसा करें, क्या फायदा है। कि जैसे कोई चीज आप रख रहे हैं, मान लीजिए कोई फ्रूट है, तो उसको आप ऐसे रख रहे हैं, नीचे कोई आधार नहीं है, रखेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि नीचे वो गिर जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा। लेकिन वहीं पे कोई एक बेस दे दे, एक टेबल दे देते हैं, हाथ दे देते हैं, बेस एक दे देते हैं, उसको आधार देते हैं, कहने का मतलब फिर वहां पर रखेंगे तो टिकी रहेंगी चीजें। तो दिमाग में ऐसे हवा हवाई जो रटने से बिना समझे रटने वाला जो काम है ना, वो वही है कि बिना उसको आधार दिए हम चीजों को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब उसको आधार दिमाग में, तो वो जा रही है चीजें, दिमाग में चीजें जा रही हैं, लेकिन उसको कोई बेस नहीं मिल रहा है। तो वो क्या है कि फटाक से वो निकल भी जा रही है चीजें, वो गिर जा रही है, समझिए वहां से दिमाग से हट जा रही हैं। अब वहीं पे जब आप उसको जोड़ देते हैं कहानी के रूप में या किसी भी रूप में, आप रिलेट कर देते हैं किसी चीज से, जैसे भी आपको समझ में आता है, वो तो मेरा तरीका था, आप अपना तरीका आजमा सकते हैं। अगर आप जोड़ देते हैं एक दूसरे से तो उसको एक बेस मिलता है, और वो फिर क्या कहते हैं ना कि वो सर्कल के रूप में काम करने लगता है, फिर वो दिमाग उसको अंडरस्टैंड करता है। फिर क्या कहते हैं वो दिमाग में जब अच्छा, एक बार के करने से नहीं होता ये। आपने कोई कहानी बनाई, कोई ट्रिक बनाया, इस तरह से कोई किसी चीज को जोड़ा, तो फिर आपको जब भी रिवीजन पे, तो मैं हमेशा क्या कहती हूँ मैं कि हमेशा आपको रिवीजन करना है, रिवीजन 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 रिवीजन। ठीक है, सफलता का मूल मंत्र है रिवीजन, दोहराना। तो अब आप मान लीजिए रिवीजन अब क्या करना है कि समझ समझ के, जैसे अच्छा जब समझ के आप ट्रिक बनाएंगे ना तो दिमाग में बैठेगी। ठीक है, और आपको इतना लगता है कि भूल जाएगा, तो आप कहीं कागज पेन लिए रहिए और उसी पे लिख लीजिए कि हाँ ये कहानी के रूप में, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अब दोबारा भी जब आप रिवीजन करेंगे तो आप उसी जो कहानी बनाए हैं, काल्पनिक या ट्रिक बनाए हैं, उसी से मतलब उसी पे आप दोहराएंगे, उसी को दोहराएंगे। अब ये नहीं कि आज मैंने ये ट्रिक बनाया, कल उसी चीज का मैंने दूसरा ट्रिक बना दिया, तो आपके दिमाग में फिर नहीं बैठेगा। एक ही चीज को बार बार हिट करना है अपने दिमाग के ऊपर, तो जाके दिमाग उसको समझता है, फिर दिमाग में चीजें ऐसी बैठती हैं, फिर कभी नहीं भूलेगा। जैसे आज भी मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किताब उस समय, जब मैं आज भी पन्ना पलटती हूँ, जब मैं तैयारी की थी, तो जैसे इतना अलग अपनापन सा लगता है, वो फीलिंग आज भी जैसे लगता है कि हाँ ये चीज, मतलब कोई चीज ऐसी बाकी नहीं है कि उसमें लगता है कि हाँ मैंने नहीं पढ़ा। आज भी मुझे सारी चीजें ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब एकदम याद ताजा हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने इस तरह से उसको अपने दिमाग में बैठाया था सारी किताबों को। तो भाई इसलिए जरूरी है समझ के पढ़ना। रटने का तो कभी गलती से भी मत सोचिएगा कि मैं रटूंगी। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे काव्य शास्त्र की बात करें, व्याकरण की बात करें, कि नहीं समझ में आता है, कोई ना इस तरह की काल्पनिक बातें वहां पे बन पाएंगी, ना कोई ट्रिक बन पाएगा, ना कुछ, वहां पे आपको समझना पड़ेगा। वहां पे आपको रिवीजन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली बार आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जनरली पढ़िए। दूसरी बार भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जनरली पढ़िए। ठीक है, मतलब समझते हुए जनरली ऐसे पढ़िए, मतलब टेंशन लेके नहीं कि कैसे क्या करेंगे, एक साधारण रूप में पढ़िए उसको समझ समझ के। 2-3 बार आप पढ़ के देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा ये चीज कि क्या वहां पे कहा जा रहा है, क्या चीज है। ठीक है, अब वहां पे कोई सूत्र है संस्कृत में, जैसे काव्य शास्त्र में कोई श्लोक है, सूत्र होता है उन लोगों का, तो अब उसको क्या करने की जरूरत है, अब उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं लोगों के बातों में, श्लोक के सूत्र के रूप में छोटे छोटे, आपको वो उस पर ध्यान देना है कि क्या अंतर है। ठीक है, क्या उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या नहीं कहा, उन्होंने क्या चीज छोड़ दिया। तो इस तरह से समझ समझ के पढ़ेंगे ना, वो भी आसान है। पहली बार कठिन लगेगा, दूसरी बार भी कठिन लगेगा, 3 बार 4 बार 5 बार करिए, 10 बार तक आप जाते जाते सब चीजें आसान हो जाती है। करके देखिए। देखिए, एक स्टूडेंट ना इसी में उलझा रहता है, यही होता है, यही होती है पढ़ाई, यही होता है त्याग। इसीलिए एक जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है ना, जो सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं होता किसी और चीज के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें हैं आपको करने के लिए। वाकई में अगर आप सफल होते हैं, सफल होना चाहते हैं, इतनी ज्यादा है चीजें करने के लिए कि आपके पास टाइम ही नहीं है दूसरे की किसी भी चीज के लिए, आपके पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए समझ के पढ़ना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि बेस बना के पढ़ना बहुत जरूरी। आप अपना तरीका अलग से अपना सकते हैं, वो मेरा तरीका था। बार बार मैं कहती हूँ आप लोग स्वतंत्र है, वो तो मैं आपको टिप्स देती हूँ। लेकिन रटने पे हवा हवाई की बिना समझे रट दिया, कोई फायदा नहीं, एग्जाम में आप कर नहीं पाएंगे। तो इस चीज को समझिएगा, ये मेरा अनुभव है, पर्सनली मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा।